पहला स्टॉक है ओरिएंट एब्रेसिव। ये स्टॉक आपको बताया गया था आज 9:30 बजे। रोज बरोज ये सेगमेंट हमारा सुपर हिट परफॉर्मेंस देता है। सुपर शेयर आज का जो शेयर था वो 13-14% के आसपास की बढ़त स्टॉक पे देखने को मिल रही है। ओरिएंट एब्रेसिव बेहतर वैल्यू प्ले है जिसका असर आज स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस फ्लैट बाजार में भी 13% ऊपर है। एडीएफ फूड्स अब तक के उच्चतम स्तर पे ये स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आया। ट्रेडर्स यहाँ पर पॉजिटिव बेट लगा रहे हैं। इसके अलावा अक्ष ऑप्टिफाइबर एक और स्टॉक जो 2016 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है, यहाँ पर अच्छी तेजी बनी है। एलजी बालाकृष्ण तो रिजल्ट्स का इंपैक्ट है और यहाँ पर भी 2016 का उच्चतम स्तर देखने को मिला। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक पे अच्छी अप्रिसिएशन है। बोडल केमिकल एक स्टॉक जहाँ पर निचले शुरू से एक पुल बैक विजिबल है। आज 20 दिन की औसत एवरेज से स्टॉक ने एक बाउंस लिया, एक सपोर्ट लिया। 6% के आसपास की तेजी यहाँ पर। गीतांजलि जेम्स 2 हफ्ते से ऊपरी स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, लेकिन अब निचले स्तर से फिर से चल पड़ा है और ये 80 के लेवल के पार पहुंचा है। जीएनएफसी अब तक का उच्चतम स्तर है स्टॉक पे देखने को मिला। और ऑटो एंसिलरी स्पेस में 2 स्टॉक्स फिर से एक्टिव है, वो है जय भारत मारुति और साथ साथ जेबीएम ऑटो। इन सभी स्टॉक्स पे आज के सत्र में पॉजिटिव बेट्स लगती हुई नजर आई। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड जहां पर आज शुरुआती सत्र में ही अच्छा रुझान देखने को मिला। बाजार के जानकार में से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करूंगा कि कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं और जहां पर तेजी की पोजीशंस जो हैं वो बना के चल सकते हैं। फिलहाल 8702 के लेवल पे यानी कि 8700 के लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। किरण ज्यादा मेरे साथ से मौजूद है प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट से। किरण जी शुक्रिया। सर ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्सपायरी कटेगी, इंपॉर्टेंट कंपनियों के नतीजे हैं कई लाइंड अप। ऐसे में निफ्टी पे क्या मानते हैं, क्या बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए? क्या कॉल दिया आपने क्लाइंट्स को? मॉर्निंग रजत जी। देखिए पिछले हफ्ते हुआ क्या था कि 8700 पे बहुत सारी कॉल राइटिंग हुई थी। अगर हम कंसिस्टेंटली 8720 के ऊपर ट्रेड करते नजर आएंगे आज के सत्र में तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन है जो कि अगस्त का जो टॉप था और फिर सितंबर का टॉप था, ये 2 टॉप ज्वाइन करते हैं तो उसकी ट्रेंड लाइन वैल्यू करीबन 8750 की आती है। तो उधर तक इजीली जाते हुए हम देखेंगे। ब्रेकआउट तभी कहलाएगा जब 8750 के ऊपर हम 2 दिन कंसिस्टेंटली क्लोज होते नजर आएंगे। तो मुझे लगता है पिछला जो अक्टूबर सीरीज था उसमें बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस है जो कि रोल ओवर होते देख रहा हूं मैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर हो रहे हैं। 8720 की के ऊपर जाने की सलाह होगी, उसके बाद थोड़ा सा एग्रेसिवली बाय करने की सलाह होगी। चलिए, अब कुछ स्टॉक्स जो आउट परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं उसमें ये स्टॉक बताएं जय भारत मारुति, क्योंकि ये एक तरफा चाल स्टॉक ने दिखाया। इनफैक्ट इसी स्पेस से जय भारत मारुति और जेबीएम ऑटो जिसके बारे में बात कर रहा था, ये दोनों चार्ट्स कैसे लग रहे हैं इस समय, जेबीएम ऑटो और जय भारत मारुति? जय भारत मारुति शुक्रवार के सत्र में हमने बहुत बड़ी रैली देखी थी। सर्किट पे बंद हुआ था और अपर सर्किट पे बंद हुआ था और आज भी वो कंटिन्यू बाइंग दिखाई दे रही है। फिलहाल इन लेवल्स पे मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में ये फिट नहीं बैठ रहा है। पर जिनके पास है उनके लिए स्टॉप लॉस करीबन 295 का रहेगा। थोड़ा सा डीप डाउन है क्योंकि हमने वर्टिकल रैली देखी है, पर मुझे लगता है कि ये मोमेंटम जारी रहेगी और ये ओपन ब्लू स्काई में ट्रेड करता नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस नहीं है पर इमीडिएट टारगेट्स करीबन 340 के दिखाई देते हैं। जेबीएमए ऑटो की बात जो कर रहे थे तो उसमें भी ऐसा ही कुछ रुझान है, आइडेंटिकल चार्ट पैटर्न है। इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा 280 का रहेगा और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम स्टॉक को इजीली 320-325 तक ले जा सकता है। राइट, एक और शेयर है एडीएफ फूड्स, जहां पर 13% की बढ़त तो आ चुकी है और काफी समय बाद इतना स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कहां तक की प्रोबेबिलिटी है जिन्होंने ट्रेड सुबह बनाया वो कहां तक इंतजार कर सकते हैं सर? मुझे लगता है आज के सत्र में 157 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए और इस ट्रेड के लिए अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो 147.50 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 157, 159 के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉक है आमतौर पे वॉल्यूम कम रहते हैं इसमें, मोरारजी टेक्सटाइल्स, अगर आप ये देख पाए तो मोरारजी टेक्सटाइल्स फिलहाल कोट कर रहा है 70 के भाव पे। निचले से आज खरीदारी बनी है। ये सस्टेनेबल लगती है आपको जिस तरीके से टेक्सटाइल्स में रुझान पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू होता चला जा रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों में इस स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है। उसके पहले जो रैली दी थी उसका कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अभी भी खरीदी किया जा सकता है ये स्टॉक। वैसे भी ये स्टॉक मीडियम टर्म अगर चार्ट का आउटलुक लेते हैं तो इसने एक ब्रेकआउट 62-63 लेवल्स पे किया है। मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट है, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न होता है ऐसा। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए स्टॉप लॉस 66 के हिसाब से बाय करने की सलाह होगी आज के और अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के हिसाब से। मुझे लगता है ये 82-83 के लेवल्स अपने 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल जाने चाहिए। एक स्टॉक देखिए इसमें वॉल्यूम भी पिकअप हो रहे हैं, ये है पेनिनसुला लैंड। बहुत समय से पेनिनसुला जो है ये चला नहीं है, निचले से एक पुल बैक जरूर विजिबल था लेकिन आज 200 दिन की औसत एवरेज के ऊपर आके टिकने की कोशिश कर रहा है।
क्या इस स्टॉक पे बेट लगाई जा सकते हैं या फिर यहाँ पर जिन्होंने सुपर पोजीशन बनाई हो मुनाफा वसूली कर ले? इसने पिछले 4 महीने में इसने एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाया है और एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन करीबन 18-19 लेवल्स पे हुआ है। उसके बाद अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इधर मोमेंटम बिल्कुल रहेगी। पर आज कल की बात नहीं करना चाहिए, अगले 15 दिनों की बात करना चाहिए। 26-27 के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, एक और स्टॉक है फ्यूचर रिटेल। इस स्टॉक पे क्या किया जाए? फिलहाल 168 के लेवल को पार कर रहा है ये स्टॉक 168.9 के लेवल पे। अब यहाँ से और कितना अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं सर? जब से एनएससी पे लिस्ट हुआ है ये स्टॉक, 160 एक बहुत बड़ा बैरियर था। आज ही 160 को क्रॉस किया है और जब ये क्रॉस किया तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया है। 1 घंटा ट्रेडिंग के लिए आज के दिन हुआ है, एक घंटे का ट्रेडिंग हुआ है और उसके एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इधर और बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। डिमांड अच्छा दिखाई दे रहा है। 164 के जब तक ऊपर है तब तक ये स्टॉक करीबन 177-178 के टारगेट्स आपको आज या कल के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, एक स्टॉक मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मेरे सहयोगी अंचल भी मेरे साथ मौजूद हैं। सांघी इंडस्ट्रीज, मेरे को याद है ये मैंने कुछ दिनों पहले अंतिम बाजी में पिक किया था स्टॉक। उसमें मैं एक डाउनवर्ड चैनल में काम कर रहा था और उस समय मैंने बोला था कि निचले स्रोत से हो सकता है पुल बैक विजिबल हो, यहाँ से तेज़ी बन सकती है। लेकिन अब पोजिशनली 76 के लेवल पे क्या इस पे बेट लगाई जा सकती है? क्या कंफर्मेशन है कि ये जो डाउनवर्ड चैनल है उसके ऊपर आगे कामकाज करना शुरू कर दिया स्टॉक में? हाँ, ऐसा तो लगता है। मुझे लगता है कि 72 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस बना के रखना चाहिए और आपको 84-86 के लेवल्स अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल जाना चाहिए। जो रैली हमने 66 से लेके 76 देखी थी, उसका फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन करीबन 72 पे खत्म हुआ है और उधर से वापस आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। आज के वॉल्यूम देखे तो बहुत अच्छे है। पहले 1 घंटे में एवरेज वॉल्यूम्स क्रॉस कर दिया है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। चलिए, फिलहाल 76-40 के लेवल पे नजर रखें इस स्टॉक पे। ऐसे कुछ और स्टॉक्स आपके लिए रोज बरोज लेके आते हैं हम। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ से मौजूद हैं आज की फंडामेंटल अट्रैक्टिव बेट बताने के लिए। अंचल, बताएं कौन सा स्टॉक है रडार पर? शुक्रिया रायत। आज के स्टॉक है वो सीमेंट स्पेस से है। सौराष्ट्र सीमेंट करके कंपनी है, एक छोटी सीमेंट कंपनी है। इस पे नजर रख सकते हैं, बेहतरीन रिटर्न दे सकती है कंपनी मध्यम से लंबी अवधि के लिए। ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले Q2 नंबर्स की बात करते हैं। कंपनी के नंबर आने हैं और करीब 70 से 80% Q2 में कंपनी का मुनाफा बढ़ते हुए दिखेगा। सेल्स पिकअप की है, डिमांड अच्छी रही है इस साल इस क्वार्टर में, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं कंपनी को साफ तौर पर आता हुआ दिखेगा। मार्जिन की अगर बात करें तो 4 से 5% ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ते हुए दिखेंगे। वहीं कंपनी पे कर्ज की बहुत कम है, मामूली कर्ज है, इसलिए कोई प्रेशर भी नहीं है इंटरेस्ट कॉस्ट का एज सच कंपनी पे। Q1 नंबर्स भी बेहद स्ट्रांग रहे थे। कंपनी का मुनाफा करीब दोगुना होता हुआ, दोगुने ज़्यादा होता हुआ दिखा। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 9% से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 8.25% से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे। तो वो ट्रेंड कहीं ना कहीं Q2 में भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। कंपनी की मौजूदा कैश ईपीएस करीब 9.5 रुपये की है और अगर आप FY18 के अनुमानित ईपीएस देखें तो 7 रुपये 90 पैसे और पी मल्टीपल महज 12 का। सेक्टर के मुकाबले ऑलरेडी शेयर काफ़ी सस्ता है। अगर मौजूदा पी देखें 11.4 के पी में ट्रेड करता है, जबकि सेक्टर जो है वो करीब 54 के पी में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से एक अच्छी अपसाइड अभी भी शेयर में बाकी, एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक है और साथ ही साथ ओवरऑल अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग को देखें, एज सच कोई शेयर गिरवी नहीं रखा गया है प्रोमोटर की तरफ से, तो प्रोमोटर भी काफ़ी साउंड है। इन्हीं सब ट्रिगर्स को देखते हुए HDFC सिक्योरिटीज मानते हैं खरीदारी के लिए एक अच्छा शेयर हो सकता है मध्यम से लंबी अवधि के लिए। 95 के टारगेट्स आपको मीडियम टर्म पे आते हुए दिख सकेंगे। चलिए, 95 मीडियम टर्म टारगेट है। सौराष्ट्र सीमेंट आपके रडार पर होना चाहिए और ये स्टॉक आज फ्लैट बाजार पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, 4.25% की तेजी दिन के उच्चतम स्तर पर। आपके रडार पर किरण कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप समझते हैं कि ट्रेडिंग बेट लगाई जा सकती है? पहला स्टॉक रहेगा अक्ष ऑप्टिफाइबर। हम और डिस्क्लेमर के तौर पे हमने ये आज रेकमेंड किया हुआ है और मुझे लगता है कि इधर से बहुत सारी बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। तो आज के ट्रेडिंग के हिसाब से अभी भी बाय किया जा सकता है। 25 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट के लिए 28 के लेवल्स देख सकेंगे। दूसरा रहेगा आपका भारतीय इंफ्राटेल। इसमें डेरिवेटिव डेटा भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि इधर से और बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। स्टॉप लॉस 368 का लगाना चाहिए, जो कि करंट लेवल से बहुत दूर नहीं है और टारगेट्स के लिए 382-385 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए आज या कल के सत्र में। चलिए, अक्ष ऑप्टिफाइबर और साथ साथ भारतीय इन्फ्राटेल के नतीजों का इंतजार भी है, उसके बाद देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है। फिलहाल 2.5% एक्टिव है ये स्टॉक। लेकिन GHCL के नतीजे आए और नतीजे फ्रंट पे लगभग 79% का इजाफा बॉटम लाइन में GHCL ने दर्ज किया। 90 करोड़ के पार बॉटम लाइन पहुंचती हुई नजर आई। लेकिन जो रेवेन्यू है उसमें 703 करोड़ का आंकड़ा, यानी कि 1.85% की ग्रोथ टॉप लाइन में कंपनी ने दर्ज की है। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी है, आर एस जलाम साहब, MD
GHCL के। सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो बॉटम लाइन पे अच्छी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली, 79% के आसपास मुनाफे में। किन सेगमेंट्स में कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिखी है? अगर आप देखें तो जो 80% की जो परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट रही है ऑन पैट लेवल पे, उसका मेनली 2 रीज़न है। पहला तो हमारा जो सोडा ऐश का जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस में हमारी जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है और इफ़िशिएंसी है, उन दोनों चीज़ों को हमने इम्प्रूव किया है। और उसकी वजह प्लस हमारा जो इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो हमने सब्सटेंशियली कम किया है। और तीसरा हमारा जो टेक्सटाइल का बिज़नेस है, उसमें हमने एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट किया है मार्जिन में। जो मार्जिन हमारी पिछली बार 13% की थी, उसकी जगह पर ये मार्जिन जो है वो 17% की आई है। इन सब को मिला करके हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, जो मार्जिन हमारी EBITDA मार्जिन थी, वो पिछली बार जो हमारी मार्जिन थी वो करीब आप देख लीजिए 22% की थी, वो इस बार 26% की मार्जिन पे हम पहुंच पाए हैं। चलिए, लेकिन यही मैं मार्जिन पे सवाल पूछूंगा सर, क्या ये आपको कंटिन्यू होते हुए नजर आते हैं? जो आपने मार्जिन की बात बताई, इजाफा हुआ है, क्या आने वाले समय के लिए भी मार्जिन ग्रो होंगे? कैसे देखते हैं आप इनको? हाँ, ये मार्जिन आने वाले जो 2 क्वार्टर हैं उसमें ये मार्जिन हमारी सस्टेनेबल है। हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब की हालांकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट में इंक्रीज आने वाला है अभी आने वाले समय में, बट उसके बावजूद भी हमारा मानना है कि हम इस मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे। राइट, लेकिन अगर पिछले साल की तुलना में इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करें तो उसमें कमी आई है। क्या इंटरेस्ट कॉस्ट में कमी से कर्ज में भी कमी देखने को मिली है? जी, हमने अपना डेट भी कम किया है। अगर आप पिछले साल के मुकाबले में अगर देखें तो हमारा डेट कम हुआ है 25 करोड़ रुपए से। दूसरा, हमारा जो ओवरऑल जो इंटरेस्ट की जो रेट है उसमें भी गिरावट आई है, क्योंकि हमारी रेटिंग इस बार इम्प्रूव हुई है और उस रेटिंग की इम्प्रूवमेंट की वजह से हमारी इंटरेस्ट रेट में भी कमी आई है। इस वजह से हमने ओवरऑल में जो है करीब 25% का इंटरेस्ट के कॉस्ट में जो है रिडक्शन कर पाए हैं हम। राइट, कंटिन्यू कर रही है कंपनी होम टेक्सटाइल बिजनेस में, अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। इनऑर्गेनिक केमिकल बिजनेस अच्छा कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन टेक्सटाइल कारोबार के लिए 67 करोड़ रुपए कंपनी ने अतिरिक्त कैपेक्स को मंजूरी दी है। इस सेक्टर में आपकी क्षमता विस्तार क्या योजनाएं हैं सर? अगर आप देखें तो अभी हमने जो आज बोर्ड में जो अप्रूव कराया है, हमने 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अप्रूव कराया है। पहला, हमने वैल्यू एडिशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से कि जो हमारा वैल्यू एडिशन होगा बिजनेस में। दूसरा, हमारी प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी है उसको हम 36 मिलियन से 45 मिलियन की तरफ लेके जा रहे हैं, और उससे वो करीब आप समझ लीजिए 15% के आसपास का इंक्रीज हमारा होने वाला है। इसके अलावा हम जो हमारी कॉस्ट है पावर की, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमने पीछे भी 12 मेगावाट का हमने वो लगाया था विंड का, वो अभी हम वापस जो है 2 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगा रहे हैं विंड का। उसकी वजह से हमारी कॉस्ट में भी गिरावट आएगी। तो इन सब का, उसके अलावा हम कुछ अपनी वीविंग की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा रहे हैं। ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारे प्रोसेस से हमारा ये मानना है कि हमारा जो रेवेन्यू का जो टारगेट है वो करीब 10 से 15% का रेवेन्यू का टारगेट हमारा बढ़ना चाहिए। और प्लस हमारी मार्जिन जो है वो अभी जो हमारी करीब 16% है, वो अगले साल में 17-18 में वो करीब 17 से 18% की मार्जिन पे हमको पहुँचना चाहिए। राइट, जलान साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और GSL के नतीजों पर बात करने के लिए। तो अच्छी ग्रोथ कंपनी ने बॉटम लाइन फ्रंट पे दिखाई, 79-80% का इजाफा यहाँ पर बॉटम लाइन पे आता हुआ नजर आया। 281 के लेवल पे कोट कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट है आज के सत्र में। एक पहले सत्र में ऑलरेडी बिकवाली हम देख चुके हैं, लेकिन किरण बार 50 DMA पे सपोर्ट लेता है ये स्टॉक। इस बार भी ऐसी एक्सपेक्टेशन है GSL ट्रेंड कंटिन्यू करेगा क्या? GSL का ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही है। ये अच्छा करेक्शन हुआ है अच्छे रैली के बाद, ये बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट के तौर पे 270 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले डबल टॉप था, और जब इस स्टॉक को क्रॉस किया था तो उसी को सपोर्ट करके वापस ये स्टॉक चला गया था। तो जब तक 270 के ऊपर है तब तक मुझे इस स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई देती है। 265 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग रहना चाहिए इस स्टॉक में, और मुझे लगता है कि जो टॉप था 294-295 का, वो इजीली ये स्टॉक 298 का स्टॉप था, ये इजीली निकल के जाएगा और 300 के ऊपर वाले लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, केमिकल सेक्टर से ही 2 स्टॉक्स पूछता हूं आपसे, बोडल केमिकल और साथ ही साथ किरी इंडस्ट्रीज, इन दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है? बेसिकली अगर हम बोडल केमिकल्स की बात करें तो दोनों ही चार्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर पहले हम बोडल केमिकल्स की बात करेंगे। बोडल केमिकल्स में मुझे लगता है कि इन लेवल से बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल जानी चाहिए।
अभी के लिए 140 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह होगी। 152 ये पहला बैरियर रहेगा, पर इसके ऊपर हम जाते हुए देखेंगे। बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है ये। इजीली हमारा टारगेट करीबन 172 173 के दिखाई देते हैं अगले 15 दिनों में। और जहां पे किरी की बात है, किरी में भी ऐसे ही कुछ रुझान है। अच्छे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। 360 ब्रेकआउट लेवल रहेगा, अभी 344 के करीब ट्रेड करता है, पर फिर भी जो मोमेंटम है मुझे लगता है कि इजीली ये 360 के लेवल्स क्रॉस करेगा। अभी ही बाय कर सकते हैं। 332 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। पहला टारगेट 360 रहेगा, उसके बाद 400 के टारगेट्स आपको देखने को जरूर मिलने चाहिए अगले 15-20 दिनों में। चलिए, फिलहाल 7% के आसपास की तेजी ऑलरेडी किरी ने पकड़ ली है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए किरण, और बाजार पे बात करने के लिए, ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए। 8700 के लेवल के आसपास ही घूम रहे। बैंकिंग स्टॉक्स, केमिकल, ऑटो एंसिलरी, ये कुछ ऐसे स्पेसेस जहां पर खरीदारी ज़्यादा देखने को मिल रही है।